दोस्तों प्रणाम। आज हर दूसरा व्यक्ति अपने पाचन तंत्र के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि उनका पाचन तंत्र कमज़ोर हो चुका है, जबकि उसके लक्षण बहुत ज़्यादा उभरते हैं और हम महसूस नहीं कर पाते कि हमारा पाचन तंत्र वीक पड़ने लग रहा है। बहुत ज़्यादा उबासी आना, झिमाई आना, काम करने की इच्छा ना होना, पेट प्रॉपर साफ ना होना, बहुत ज़्यादा पेट में गैस होना, बहुत ज़्यादा मन में उदासी आना और काम करने की बिल्कुल इच्छा ना होना, थकान बहुत ज़्यादा होना, सोकर जब हम उठते हैं, उसके बाद भी अपने आप को स्फूर्तिवान महसूस ना होना। ये लक्षण इंडिकेट करते हैं कि कहीं न कहीं आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो रहा है और हमारा पेट प्रॉपर रूप से साफ नहीं हो पाता, हमको भूख पूरी नहीं लग पाती, समय पर भूख नहीं लगती और बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ या गैस इत्यादि हमको सताती है। और हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमको यह बीमारी क्यों सता रही है। वैसे तो इसके कई कारण हैं। एक, फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर ना होना। दूसरा, तला भुना जंक फूड का बहुत ज्यादा सेवन करना। तीसरा, अंधाधुंध एंटीबायोटिक पेन किलर का यूज करना। चौथा, फाइबर युक्त आहार का कम से कम सेवन करना। पांचवा, ऐसे भोजन को ग्रहण करना जिसमें पोषक तत्व ना हो और बहुत ज्यादा मैदा, चीनी या इस प्रकार के पदार्थ से बना हो। आप इसको जंक फूड भी कह सकते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है कुसमय खाना। हमको कई बार बहुत भूख लगती है, हम खा नहीं पाते, लैट्रिन आने की इच्छा होती है, हम कर नहीं पाते, पेशाब इत्यादि की इच्छा होती है, प्रेशर बन रहा है, हम उसको रोक लेते हैं, तब भी हमको इस प्रकार की समस्या बहुत ग्रसित करती है। और एक, बहुत ज्यादा रात को जागना, ये भी इस समस्या का कारण है। आपने देखा होगा जिन लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है, अक्सर उनको पेट की समस्या बहुत तेजी से सताती है। और जो लोग रात को जागते हैं, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, ड्यूटी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आपने देखा होगा हमारे पाचन तंत्र को, हमारे शरीर को कमांड करते हैं सूर्य देवता। और जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार नहीं चलते, तब हमको पाचन तंत्र की सबसे पहले दिक्कत आने लगती है। मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा जिनको यदि आप नियमित रूप से करें तो आपका पाचन तंत्र तो मजबूत रहेगा ही साथ आपकी बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट रहेंगे। सबसे पहले आज मैं बात करता हूं हरड़ की। हरड़ एक हमारे शरीर के लिए इतनी अच्छी औषधि है जिसको हम हर महीने के हिसाब से अलग अलग रूप से सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। उसके लिए हमको हरड़ का चूर्ण लेना चाहिए। मार्केट से ना लेकर के हम किसी पंसारी से अच्छी हरड़ ले लें या ताजी पिसी हुई कहीं से अच्छी हरड़ किसी प्रमाणिक फार्मेसी की मिले तो उसको ले लें। और यदि हम हरड़ को लेकर के उसका छिलका ही हमको लेना है, उसकी गुठली बिल्कुल यूज नहीं करनी, हम उसको ग्राइंड करके रख लें। इतना हम ग्राइंड करें कि दरदरा हो, बिल्कुल मैदा ना हो, और साथ ही साथ इतना उसको पिसवाएं कि वो 1 डेढ़ महीने से ज्यादा ना चले। हम जो आज आपको प्रयोग बता रहे हैं, यदि आप इसको पूरे साल कर लें तो कभी आपको जिंदगी में पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। आपने करना क्या है, गर्मियों में समभाग हरड़ का चूर्ण और गुड़ दोनों को मिला करके आप प्रातःकाल खाली पेट सेवन करें। हरड़ 1 चम्मच हो और उसके ही बराबर आपका गुड़ होना चाहिए। ये प्रयोग हमको गर्मी में करना है। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जितनी हरड़ हो, 1 चम्मच मैंने बताई है, हमको हर महीने में 1 चम्मच ही लेनी है, टेबल स्पून, लगभग 5 ग्राम के लगभग। उसमें समभाग सेंधा नमक है, लेकिन किसी किसी को बीपी की समस्या रहती है तो हम इसको आधा या चौथाई भाग भी ले सकते हैं। मिला करके यदि हम प्रातःकाल गुनगुने जल के साथ सेवन करें तो हमारे पाचन तंत्र में लाभ मिलने लगता है। शरद ऋतु में हरड़ के संभाग हमको मिश्री लेनी है और हेमंत ऋतु में इसको, हरड़ को सोंठ के बराबर, सोंठ और हरड़ दोनों संभागों 1 1 चम्मच हमको लेनी है। किसी को पेट में बहुत दिक्कत होती है तो सेंठ की मात्रा हम आधी कर सकते हैं। इसको प्रातःकाल हम खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। और सेवन काल में जब हम इस चीज को सेवन करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है
कि हमको आधे पौने घंटे कुछ खाना-पीना नहीं है। शिशिर ऋतु, जो बहुत ज़्यादा सर्दी आई, उसमें पीपली, जो मार्केट में मिलती है मसाले वाली, वह पीपली। पीपली चूर्ण और हरड़ चूर्ण दोनों समभाग मिला करके प्रातःकाल सेवन करनी है। उसके बाद आती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में यदि हम हरड़ के चूर्ण को शहद में मिला करके 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच हरड़ का चूर्ण, इनको मिलाकर प्रातःकाल सेवन करें और उसके ऊपर यदि जरूरत हो तो हमको गुनगुना पानी सेवन कर लें, गर्म पानी सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। हमारा पाचन तंत्र तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ हमारे ऑर्गन्स एक्टिवेट रहते हैं और हमारा मल क्रिया बहुत अच्छी होती है। पेट बंधता है और लैट्रिन हमारी प्रॉपर रूप से पास आउट होती है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर कोई फैट जमा हो रहा हो तो वह भी रिड्यूस होने लगता है। जिनके लीवर फैटी हो उनके लिए इस प्रकार के प्रयोग बहुत अच्छे हैं। जिनका पैनक्रियास काम ना करता हो उनके लिए भी, जिनके अमाइलेज लाइपेज बढ़ रहे हो उनके लिए प्रयोग बहुत अक्सीर है। लेकिन सेवन काल में जिनको शुगर हो उनको शहद का सेवन संभाल कर करना चाहिए। जिनको बीपी की बहुत समस्या रहती है उनको सेंधा नमक कम मात्रा में लेना है। तो इस प्रयोग को करने से हमको बहुत लाभ मिलने लगता है। दोस्तों, ऋतु के हिसाब से मैंने आपको हरड़ का प्रयोग बताया, लेकिन यदि आपकी समस्या 1 महीने से ज्यादा है तो आप इस प्रयोग को तो करते ही रहें। साथ ही साथ इन प्रयोगों को जो मैं आज आपको बता रहा हूं, हम अपनी फार्मेसी में 3 प्रोडक्ट, जिसमें कि सबसे पहले मैं नाम लूंगा मनोहर भास्कर चूर्ण का, जिसको बदहजमी होती हो, गैस बहुत बनती हो, उल्टी बहुत आती हो, उबकाई बहुत आती हो, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती हो, पेट में जलन बहुत रहती हो, जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक, सतनींबू और मिश्री द्वारा निर्मित इसके एक खुराक से ही हमको पेट में बहुत लाभ मिलने लगता है। दूसरा, जिन लोगों को पेट में ब्लोटिंग दर्द बहुत रहता हो, गैस बहुत बनती हो, मल बंद के ना आता हो, ऐसे लोग इस अष्टकवटी का सेवन करें, जिसके अंदर सौंठ, काली मिर्च, पीपल, शुद्ध गंधक, सेंधा नमक, हींग और लहसुन, नींबू के रस में ये बनी है। काला जीरा और सफेद जीरा इसके मुख्य घटक हैं। इसके सेवन से हमारी अग्नि जो मंद पड़ी हुई वो तीव्र होने लगती है, भूख खुल के लगने लगती है और साथ ही साथ जिन लोगों के पेट में ग्रिपिंग बहुत रहती हो, मरोड़ बहुत पैदा होती हो, ऐसे लोगों को ये बहुत लाभ देती है। तीसरा, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, हरड़ बेहड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए, ये हमारी बॉडी डिटॉक्स के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है। और हरड़ बेहड़ा आंवला यानी कि त्रिफला, त्रिफला त्रिफला करे सबका भला। लोगों को त्रिफला लेने में कभी कभी कुछ दिक्कत होती है, ऐसे लोगों के लिए हम बनाते हैं त्रिफला घनवटी, यानी कि त्रिफला चूर्ण लिया हमने, इसको पानी में डाला, खूब उबाला, उबाल कर छान लिया, छान करके उसको पानी को वेपोराइज कर दिया, नीचे जो घन सत्व बचा वह है त्रिफला घनवटी। यदि हम नियमित रूप से अपनी आयु बल के हिसाब से 2 से 4 गोली 2 बार नियमित रूप से सेवन करते रहे तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट रहते हैं, मल पास आउट रहता है, लीवर या किडनी डिटॉक्स होती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स सब डिटॉक्स होते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ती है, बाल टूटते हैं उसमें बहुत लाभ मिलता है और सबसे ज्यादा फायदा हमको मिलता है पाचन तंत्र में। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर हो उनके लिए यह दवा बड़ी अक्सीर है। दोस्तों, ये तीनों प्रोडक्ट हमारे अमेज़न और लिंक जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसके अंदर और साथ ही साथ वेबसाइट उस पर उपलब्ध हैं। आप कहीं से भी संपर्क करके मंगा सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको कुछ और तरीके बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप पहले वाला उपाय करने में अक्षम महसूस करते हो तो मैं आपको एक और अचूक प्रयोग बताता हूँ। आप 300 ग्राम मेथी ले लें, 100 ग्राम काली जीरी और 50 ग्राम अजवाइन, इनको ग्राइंड करके रख लें। रात्रि में 1 चम्मच भिगो के रख दें। प्रातःकाल इस भीगे हुए मेथी दाने को आप चबा करके निगल लें या वैसे भी निगल सकते हैं, ऊपर से वो पानी आप पी लें। आपका पाचन तंत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ आपके ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे और साथ ही साथ आपके शरीर की अग्नि जो मंद पड़ गई हो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। काली जीरी के सेवन से हमारा लीवर बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है,
हमारी बॉडी की ऊर्जा बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर हमारी तेजी से बढ़ती है। कोरोना काल में काली जीरी ने सबसे पहले अपना असर दिखाया था और काली जीरी जो आदमी सेवन करता हो, उसको जल्दी से कोई बीमारी नहीं सताती। आप इन प्रयोग को करके देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, इनको आप ज़रूर करें क्योंकि पाचन तंत्र कमज़ोर होने से कहीं न कहीं, कभी न कभी हमको कोई न कोई बड़ी बीमारी सताने लगती है। इससे पहले कि कोई बड़ी बीमारी बने, लीवर फैटी हो, आंतें कमज़ोर हों और भी कोई हमारी को समस्या बन रही हो, इन प्रयोग को करने से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ रोज़ देते ही रहते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें और करवाएँ। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी ज़रूर फ़ॉलो करें। धन्यवाद।